इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भरत तिवारी की 13वीं के दिन भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां बड़ा फैसला सामने आया है। वहीं इस मामले को लेकर एक और एफआईआर रायबरेली में दर्ज की गई है। आपको बता दें, उसने पुलिस को धमकी देने के मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है। तो क्या कुछ चल रहा है मामले को लेकर, किस तरीके के फैसले सामने आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आया है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, आज भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला सामने आया है? देखिए, एक बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भरत तिवारी के समर्थन में विशाल तिवारी ने एक याचिका दायर की थी और याचिका में भरत तिवारी केस की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो जुडिशियल वहां पर जांच हो रही है, अभी उस पर भरोसा किया जाए और आने वाले दिनों में देखा जाएगा। जब अगर पर इसमें जो फैसले आते हैं, अगर उस पर सवाल उठेंगे तो फिर देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को पूरी तरह से ठुकरा दिया है, यानी भरत तिवारी केस में फिलहाल सीबीआई जांच नहीं होगी। जो जांच चल रही है, जो मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं, अभी वही जांच करते रहेंगे, क्योंकि परिवार की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही थी कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए, इस मामले में किसी सिटिंग जज से मामले की जांच कराई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और कहें तो ये भरत तिवारी परिवार के लिए एक झटका भी है। लेकिन लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, जो भी उनके समर्थक हैं, क्योंकि अभी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। कब तक ये इंक्वायरी पूरी होगी, इस पर भले सवाल हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब भी ऐसे मामले होते हैं तो 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का भी वक्त लग जाता है। लेकिन क्या ये इतना बड़ा मामला है जांच के दायरे में रहकर अगर इसको देखा जाए? क्योंकि ये एनकाउंटर जो है पुलिस के सामने है, जो है सोशल मीडिया पर लाइव है, उसके बाद क्या जांच के लिए इतना समय इसमें जायज है? लोग ये सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन अब विनोद कुमार सिन्हा जो रिटायर्ड जज हैं, उनकी अगुवाई में जो जांच की प्रक्रिया चल रही है, उस पर लोगों को भरोसा करना चाहिए, उनके परिवार को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के द्वारा टीम गठित की गई है और इस मामले में भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिले, सम्राट चौधरी ने यह ऐलान भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ भरत तिवारी के घर लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं और भरत तिवारी के समर्थक पहुंच रहे हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अभी भरत तिवारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। दशकर्म के बाद वहां पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। 11वीं 12वीं के दिन भी श्राद्ध कर्म हुए, इस दौरान भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और उनकी मांग की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें वो रोती बिलखती और बहुत ही ज्यादा परेशान बेचैन नजर आ रही हैं। उसके बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। लोग सीधा सवाल कर रहे हैं, क्या इस मामले में सरकार सीधे पुलिस कर्मियों को नौकरी से नहीं निकाल सकती थी? कानूनी प्रक्रिया को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है, लोगों को भी इस पर यकीन करना चाहिए, कुछ समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने भरोसा दिलाया है। उन्होंने खुद सीएम सम्राट चौधरी ने खुले मन से ऐलान किया है। तो आप इस मामले की गंभीरता को समझिए, ये पुलिस प्रशासन से भी जुड़ा हुआ है, साथ साथ लोग इसमें निलंबित भी किए जा चुके हैं और अभी एफएसएल रिपोर्ट को भी हरी झंडी मिल गई है। कुछ दिन में बहुत जल्दी एफएसएल की फाइनल रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। उसमें पता चल जाएगा कि भरत तिवारी को जो गोलियां लगी थी वो किस किस पिस्टल से चली थी, क्योंकि पहले तो कहा गया कि सिर्फ 3 गोलियां लगी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये पुख्ता कर दिया कि उनको 5 गोलियां लगी थी। और जो खबर आई है उसके मुताबिक एक गोली जो एसएचओ राजेश मलाकार थे उनके बंदूक से चली, उनके पिस्टल से चली, और 4 गोलियां एसटीएफ जवान अक्षय कुमार ने चलाई है, ऐसी खबरें आई है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में सब कुछ प्रूफ हो जाएगा और भरत तिवारी के पिस्टल से कितनी गोलियां चली थी, भरत तिवारी के पिस्टल से कितने राउंड फायरिंग हुए थे, इन सारी चीजों से भी पर्दा उठ जाएगा। हालांकि भरत तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जो फायरिंग की थी, ज्यादातर तब फायरिंग की थी जब एनकाउंटर नहीं हुआ था और उससे पहले जब पुलिस उनको पकड़ने के लिए आई थी। लेकिन अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। सर, परिजनों का भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जनता का भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है, न्याय की मांग की जा रही है। क्या लगता है, जांच का दायरा जिस तेजी से चल रहा है, जांच का दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्या इसमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, जिस तरीके से मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और बड़ी खबर आ रही है कि हाईकोर्ट जाने की छूट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है याचिकाकर्ता को, यानी पटना हाईकोर्ट में यह मामला बहुत जल्द आपको नजर आएगा, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझकर ही इस मामले में फौरन सुनवाई से सीबीआई जांच के लिए इनकार करवा दिया। तो ऐसे में क्या भरत तिवारी का परिवार अब हाईकोर्ट जाएगा, जिसकी पूरी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि परिवार की मांग लगातार आप देखिए वही मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो,
इस मामले में ऐसे लोगों से जांच कराया जाए जो कि इस पूरे घटनाक्रम से अलग हैं। हालांकि जो रिटायर्ड जज हैं विनोद कुमार सिन्हा, वो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले से अलग हैं और वो जो जांच करेंगे वो निष्पक्ष जांच ही होगा। लेकिन परिवार इससे संतुष्ट नहीं है, भरत तिवारी के समर्थक इससे संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आगे चलकर ये मामला कहां जाता है, क्योंकि अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि हाई कोर्ट में याचिका दायर होगी। और जिस तरीके से इस मामले को हर दिन आप देखिए, इसमें राजनीति भी हो रही है, हर दिन नेताओं के दौरे हो रहे हैं। कल वहां पर राकेश ओझा पहुंचे थे, जो वहां के विधायक थे, 10 दिन के बाद लगभग पहुंचे वहां पर। उन पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। आनंद मिश्रा जो पूर्व IPS रहे हैं, वो भी विधायक हैं बक्सर से, वो भी वहां पर पहुंचे थे। और अजय राय के पहुंचने के बाद भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। तो मामला शांत होने के लिए फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और अब जिस तरीके से इसमें एक के बाद एक्शन नजर आ रहा है, लग रहा है कि सरकार भी मूड बना चुकी है कि इस मामले में बहुत जल्द फैसला आए। जिसने इस मामले में गलती की है उस पर भी एक्शन होगा। और जो लोग इसमें जिन पर आरोप लगे हैं, किसने गोलियां चलाई, कितनी गोलियां चलाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ खुलासा हुआ, वो सब कुछ जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, जैसे हाईकोर्ट में ये मामला जाएगा तो फिर हाईकोर्ट क्या इस मामले को सुनेगा? क्या हाईकोर्ट फिर से लोअर कोर्ट में इस मामले को भेज देगा? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, उनके गांव में हर दिन भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और वहां पर लगातार समर्थकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जब से श्राद्ध कर्म की शुरुआत हुई है, दशकर्म हुआ 11वीं 12वीं के दिन, वहां पर बड़ी संख्या में लोग नजर आए और सब एक ही मांग कर रहे हैं कि भरत तिवारी को न्याय मिले। और बहुत सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के नेता ही नहीं, बहुत सारे संगठनों के भी नेता वहां पहुंच रहे हैं। सर, कार्रवाई को लेकर पिछले दिनों पुलिस थाने में भी बवाल मचाया गया है और इस बार अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या अब ये बवाल और बढ़ता जाएगा? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मामले में रुख क्लियर किया है, ऐसे में लोगों को भरोसा करना चाहिए कि अभी जब जांच चल रही है तो कुछ दिन का इंतजार करें। अभी जांच की शुरुआत ही हुई है। अगर शुरू से ही ऐसा होने लगेगा, ऐसी बयानबाजियां होने लगेंगी, तो निश्चित तौर पर जांच पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर जांच हो रहा है तो कुछ दिनों का इंतजार क्यों नहीं हो सकता है? पीड़ित परिवार हो या फिर भरत तिवारी के समर्थक हो, उनको कुछ दिनों का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, सरकार ने इस मामले में सीधे तौर पर क्लियर कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं। तो जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनको यकीन करना चाहिए कि अभी कुछ दिनों में सारा मामला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे की तैयारी की जाएगी, जो कुछ भी होगा। लेकिन अभी फिलहाल सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, जांच कमेटी पर यह भरोसा रखना चाहिए कि इस मामले में जो भी होगा वो परिवार के हक में होगा। अगर गलती हुई होगी वहां पर तो उसको लेकर भी फैसला आएगा। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात भी की जा रही है। हालांकि बहुत सारे नेता वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी पीड़ित परिवार की मदद की है। बहुत लोगों ने निस्वार्थ भी मदद की है। आप देखिए, कांग्रेस के नेता जब गए, अजय राय, तो खबर आई है कि उन्होंने पैसे से मदद की है। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि हम इनका पूरा घर बनवाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के लोग भी खुलकर भरत तिवारी के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन मामले को लेकर एनकाउंटर एक्शन बिहार में हुआ है, इसकी गूंज यूपी में भी सुनाई दे रही है और यूपी में योगी सरकार के एनकाउंटर एक्शन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, सवाल उठाने वाले सवाल उठाते ही रहेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सवाल जरूर उठाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एक बेहतर तरीके से एनकाउंटर को हैंडल किया और आज यूपी में एनकाउंटर होते हैं तो सवाल नहीं उठते हैं। क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को स्टेब्लिश किया, उसमें एनकाउंटर की बड़ी भूमिका रही। और सवाल उठाने वाले बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक ज्यादातर वो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जो एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी होगा उस पर सवाल उठेंगे। लेकिन सरकार न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए जो एनकाउंटर करेगी, लोग उसका समर्थन भी करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होंगे और इस बार खबर आ रही है कि हो सकता है चुनाव पहले ही हो जाए। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खास करके विपक्षी पार्टियां, उनको लगता है कि अभी एक मौका है। उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी ब्राह्मणों का मुद्दा चल रहा है, तो ऐसे में साध लिया जाए ब्राह्मणों को, ऐसे में गुमराह किया जाए। क्योंकि आप देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग वही लोग हैं जिनके नेता अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था, ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से की थी। और आप देखिए, वो लोग कई बार जातिवादी राजनीति करते हैं, सिर्फ एक जाति को लेकर नहीं, कई जाति को लेकर तुष्टीकरण की भी राजनीति करते हैं। जब वो लोग इस तरीके से स्टैंड अपना दिखाने लगते हैं, अभी राम मंदिर का मुद्दा है, अभी खुद को एक बड़े हिंदूवादी नेता के तौर पर अखिलेश यादव साबित करने में लगे हुए हैं। इस मामले में देखिए आप, अजय राय बनारस से पहुंच जाते हैं भोजपुर। तो सवाल ये उठता है कि जब चुनाव आता है तब इनको सारे लोग याद आने लगते हैं, तब हिंदू याद आने लगते हैं, तब ब्राह्मण याद आने लगते हैं, तब इनको मंदिर की याद आने लगती है। लेकिन जैसे ही चुनाव चला जाता है
फिर इनकी असली जो राजनीति है ये लोग उस पर ही आ जाते हैं। इसलिए राजनीति को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या ये मामला हाईकोर्ट जाता है और फिर हाईकोर्ट से इस मामले में क्या कुछ सामने आता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला हर दिन एक नए हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। वहीं इस मामले में लगातार हर नए दिन एक नई एफआईआर दर्ज की जा रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी बिहार।